हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 हेड एंड बॉडी सेक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हेड सेक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि HTML का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हेड एंड बॉडी सेक्शन। तो आज हम दोनों सेक्शन के बारे में डिटेल में हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेड सेक्शन के बारे में। An HTML document is divided into two parts, head and body section. The content of the head section is included within the head tags. The very first thing that can be included into the head section is the टाइटल। तो हमने देखा था कि HTML का जो भी स्ट्रक्चर है वो HTML डॉक्यूमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हेड एंड बॉडी सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन जो भी होगा वो हम हेड टैग के बीच में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो पूरा अपना हेड सेक्शन होगा। और हेड सेक्शन के अंदर हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर्स में कि हमने वहाँ पे टाइटल टैग का यूज करके हमने वहाँ पे टाइटल दिया था हेड सेक्शन के अंदर। इट इज टू बी नोटेड दैट द टाइटल विल नॉट बी डिस्प्ले एज द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। अगर आपने गौर से देखा होगा तो जो भी हमने टाइटल दिया था वो टाइटल वेब पेज के ऊपर वहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था, वो एज अ हेडिंग आपके टाइटल बार के अंदर वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। इट इज डिस्प्ले एज द टाइटल ऑफ द ब्राउजर विंडो दैट शोज द वेब पेज। तो जो भी वो वेब पेज ब्राउजर्स के अंदर वो डिस्प्ले होगा वो एज अ टाइटल वहाँ पे ऊपर ब्राउजर्स के टाइटल पे वो वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटा टैग ऑफ द हेड सेक्शन। The meta tag that provides additional information about the content and the HTML document is known as a meta tag. Meta tag किसे कहेंगे? तो वो सारे टैग्स के जो हमें वेब पेज के बारे में अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं वो सारे सारे टैग को हम बोलेंगे मेटा टैग। Meta tags are used to store information usually relevant to browsers and search engine। और मेटा टैग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो ब्राउजर्स के रिलेटेड है या फिर कोई सर्च इंजन से रिलेटेड है, वो सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। जैसे कि हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो, ऑथर का नाम देना हो, कोई कीवर्ड हमें ऐड करने हो, तो वो सारे हम मेटा टैग के थ्रू वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखते हैं सारे कौन कौन से मेटा टैग्स आएंगे और सारे मेटा टैग के बारे में। The name attribute of meta tag describes the value associated with the value। तो यहाँ पे आपको मेटा नेम अगर आपको वहाँ पे देना है तो आप अलग अलग नेम दे के वहाँ पे वो डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीन मेटा टैग के बारे में आपको दिया गया है। तो वेरियस वैल्यूज एसोसिएटेड विथ नेम एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग आर एज फॉलो। नेम एट्रीब्यूट के साथ आप कौन कौन सी वैल्यूज वहाँ पे आप दे सकते हो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है जो हम देखेंगे। तो सबसे पहला आप नेम एट्रीब्यूट के साथ वहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, यानी कि नेम की वैल्यू आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? तो इट डिस्क्राइब्स द मेन एंटिटी ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। Search engines will display the description when they put the result of a search to the users। जब भी आप वहाँ पे गूगल पे सर्च करके आप जो भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो तो वो सर्च हो जाने के बाद जो आपको वेबसाइट के नाम के नीचे जो 2 या 3 लाइन का जो भी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे जो दिखाई देता है शॉर्ट के अंदर, वो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। ओके, उसका एग्जाम्पल है मेटा नेम इज इक्वल टू डबल कोट में डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर। तो जब भी कोई वेबसाइट सर्च करेंगे तो उसके नीचे जो 2 या 3 लाइन का, 1 लाइन का जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो होगा पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन। फिर सेकंड वैल्यू है हमारी कीवर्ड्स। आप नेम एट्रीब्यूट के साथ कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, यानी कि उसकी वैल्यू वहां पे आप दे सकते हो। कीवर्ड क्या काम करेगा? तो कीवर्ड प्रोवाइड्स अलोंग विद दिस टैग विल बी यूज बाय द सर्च इंजन। तो हम कीवर्ड के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे तो वो सारा सर्च इंजन के थ्रू वो क्या करेगा, सर्च आउट करेगा या फिर वो देखेगा। नेम ऑफ important कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेब पेज एंड important टॉपिक में बी एनलिस्टेड एज अ
कीवर्ड। आप जो भी वेब पेज बना रहे हो, वेब पेज के जो जो मेन पॉइंट्स हो, सारे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो, वो ऑब्जेक्टिव्स का नाम लेकर या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम आप कीवर्ड के अंदर ले सकते हो, कि जहाँ पे भी अगर यूजर्स वो कीवर्ड को लेकर भी अगर वो सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे सर्च होके आ जाए। यहाँ पे एग्जांपल है, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड, और कंटेंट के अंदर यहाँ पे दो वर्ड हमने रखे, रेनबो एंड विवग्योर। तो ये होंगे हमारे रेनबो एंड विवग्योर, यहाँ पे हमारे लिए कीवर्ड है। थर्ड है ऑथर। तो आप नेम एट्रीब्यूट के साथ ऑथर भी ले सकते हो, कि ऑथर क्या करेगा, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द वेब पेज। तो वो यहाँ पे जो भी वेब पेज बना रहा है उसका अगर नाम वहाँ पे डिस्प्ले कराना हो तो आप वहाँ पे नाम भी डिस्प्ले करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर और कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक नाम लिखा है MK गांधी। डेट मीन्स ऑथर कौन होगा हमारे लिए यहाँ पे, MK गांधी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTTP इक्वी एट्रीब्यूट ऑफ द मेटा टैग। तो this tag tells the web page to load a specific URL after some second or refreshes the web page to reload after certain second। तो ये वाला एट्रीब्यूट क्या करेगा कि अमुक सेकंड्स के बाद वो क्या करेगा, पेज को ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश करेगा, हमें बार बार वहाँ पे उसको रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स वो क्या करेगा, अपने आप वो रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जो भी सारे कंटेंट्स होंगे वो फिर बाद में रिफ्रेश होकर फिर नया कंटेंट वो हमें दिखाई देगा। इसका मोस्ट ऑफ यूज हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे भी जब भी लाइव क्रिकेट मैच चल रही होती है और जहाँ पे भी हम उसका स्कोर कार्ड देखते हैं, तो वो स्कोर कार्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 सेकंड या 10 सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। तो वो रिफ्रेश ये वाले टैग का यूज करके वो लोग रिफ्रेश करते होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हर बार रिफ्रेश होता है। हम वहाँ पे बार बार वेब पेज को रिफ्रेश नहीं करते मैन्युअली। एग्जाम्पल है मेटा HTTP डैश इक्वी इज इक्वल टू रिफ्रेश और कंटेंट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड्स दी है, तो वो हर 5 सेकंड में क्या करेगा, वेब पेज को रिफ्रेश करेगा। तो दिस HTML कोडिंग रिफ्रेशेस द वेब पेज आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स। और एक यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि मेटा HTTP डैश इक्वी इज इक्वल टू रिफ्रेश और कंटेंट इज इक्वल टू 5 एंड URL इज इक्वल टू http://test.com। यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने URL दिया हुआ है http://test.com, वो जो URL है उसको हर 5 सेकंड में वो क्या करेगा, रिफ्रेश करता जाएगा। ओके। नेक्स्ट है बॉडी सेक्शन। हमने हेड सेक्शन के बारे में डिटेल में देखा और उनमें कौन कौन सा एक्स्ट्रा टैग हम ऐड कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉडी सेक्शन। तो इट रिटर्न बिटवीन दी बॉडी टैग्स, जो भी बॉडी सेक्शन होगा वो बॉडी टैग के बीच में अंदर के अंदर लिखा हुआ होता है। इट एक्ट्स एज अ कंटेनर ऑफ द आइटम विच हैव टू डिस्प्ले विद इन अ ब्राउजर। तो जो भी हमें चीजें सारी ब्राउजर्स के अंदर दिखानी होती है, यानी कि वेब पेज में दिखानी होती है, वो सारी डिटेल्स को हम बॉडी सेक्शन को कंटेनर कह सकते हैं, यानी कि वो सारी चीजें एज अ कंटेनर बॉडी सेक्शन के अंदर हम सब कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वेरियस एट्रीब्यूट्स है बॉडी टैग्स के, कौन कौन से वन बाय वन देखें। तो सबसे पहला है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो बाय डिफॉल्ट HTML कोडिंग प्रेजेंट्स ऑन सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपने देखा होगा जो भी HTML प्रोग्राम आप बनाते हो ब्राउजर्स के अंदर, उसका बैकग्राउंड कैसा आता है, व्हाइट कलर का आता है। This attribute is used to present this content on attractive and colorful background। तो ये वाले एट्रीब्यूट से आप वहां पे बैकग्राउंड को कलरफुल और फिर या फिर एट्रैक्टिव बना सकते हो। द नेम ऑफ इमेज फाइल इज रिक्वायर्ड एज अ वैल्यू ऑफ बैकग्राउंड। और BG बैकग्राउंड कलर के साथ आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज पर्टिकुलर आपको सेट करनी हो या फिर बैकग्राउंड में पर्टिकुलर कोई इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पे आप इमेज भी ले सकते हो। यहाँ पे कुछ नोट्स आपको याद रखनी है इमेज रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए। तो सबसे पहला है द पर्टिकुलर इमेज फाइल एंड फाइल एक्सटेंशन आर स्पेसिफाइड करेक्टली। जो भी आप वहाँ पे इमेज ले रहे हो तो वो इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन आपको प्रोग्रामर यानी कि HTML कोड के अंदर प्रॉपरली आपको देख लिखना पड़ेगा, वो पूरा सही होना चाहिए। द बैकग्राउंड इमेज मस्ट बी सोबर एंड एडिंग एन अपील टू द
कंटेंट, और जो भी आप बैकग्राउंड इमेज रख रहे हो वहां पे, तो वो जो भी आपने कंटेंट कुछ भी लिखा हुआ है वो कंटेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए वहां पे, और सिंपल होनी चाहिए। इतनी भी ज्यादा एक्टिविटी मत कर दो कि हमारा पेज वहां पे थोड़ा फीका हो जाए, या फिर वो कंटेंट जो भी हमने लिखे है वो दिखे ही ना। तो सिंपल और सोबर हमारी इमेज होनी चाहिए, और जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो कंटेंट के रिलेटेड हमारी इमेज होनी चाहिए। If the background image is too big, it will take lot of time to load the page in the browser. अगर हमारी बैकग्राउंड की इमेजेस हमने बड़ी साइज में रखी होगी तो वो क्या करेगा, वो पेज लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपने एक ही पेज में ऐसी लार्ज साइज में 4-5 इमेज रख दी तो वो पेज जल्दी से ओपन नहीं होगा और लोडिंग में ज़्यादा टाइम वो लेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी आप इमेज का यूज करो HTML प्रोग्राम में। तो ये तीनों पॉइंट को कंसीडर करके हमें क्या करना है, इमेज को HTML प्रोग्राम में ऐड करना है। नेक्स्ट है बीजी कलर एट्रीब्यूट। तो बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर। हमने अभी देखा बैकग्राउंड में अगर इमेज हमें रखनी हो तो वो कैसे रखते हैं। अब अगर हमें इमेज की जगह पर हमें कोई सॉलिड कलर वहां पे रखना हो बैकग्राउंड में, तो वो हम बैकग्राउंड में सॉलिड कलर भी रख सकते हैं। The hexadecimal value of bg attribute will display the background color, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर देने के लिए हेक्साडेसिमल कोड आपको यूज करना है, या फिर आप वहाँ पे कलर का कोई भी नाम भी दे सकते हो। Colors in computer are coded as degree from 00 to FF in hexadecimal, and 6 digit code is required to represent a कलर। यहाँ पे जो भी कंप्यूटर का जो भी कोडेड है कलर्स के लिए, तो वो डिफाइन होता है 00 से लेकर FF तक, यानी कि हेक्साडेसिमल कोड है। और आपको कलर स्पेसिफाई करने के लिए 6 डिजिट का क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बना के आपको 6 डिजिट का कोड देना है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया है, हैज FF0000, यानी कि मैंने 4 टाइम 0 रखे हुए हैं। Thus, hash symbol ahead of the code lets the browser know that the following set of character is a color code। और हैश सिंबल देखना जरूरी है, क्योंकि वो हैश सिंबल से ब्राउजर को पता चलेगा कि अब जो भी टैक्स आ रही है वो टैक्स क्या है, हमारा कलर का कोड है। तो वो ब्राउजर्स उसके मुताबिक वहां पे क्या करेगा, बैकग्राउंड में वो कलर लाके हमें देगा। तो आप इसी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहाँ से 0 से लेकर 9 तक, और ए से लेकर एफ तक का कैरेक्टर आप हेक्साडेसिमल के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ और क्या करो, उसका कलर कोड दे दो। मगर यहाँ पे एक ये चीज याद रखनी है कि आपको दो दो के पैर में कलर कोड क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे एक ऐप सिलेक्ट किया है सपोज, तो आपको वहाँ पे 2 बार ऐप यानी कि डबल ऐप यूज करना पड़ेगा। अगर कोई आप डिजिट ले रहे हो तो वहाँ पे वो डिजिट को 2 बार, यानी कि 0 मैंने यहाँ पे लिया है तो वो 0 2 बार यानी कि 00, और फिर आप अगर वापिस कोई अल्फाबेट यूज करते हो फॉर एग्जांपल ए, तो बाद में ए ऐसे करके आपको 2 बार वो रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि दो दो के पैर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कलर कोड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड है टैक्स एट्रीब्यूट। तो टैक्स एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग डिफाइंस अ टैक्स कलर, यानी कि ये हमारा जो भी हम टैक्स लिखेंगे वो टैक्स को कलर देना हो तो हम इसी हिसाब से कलर दे सकते हैं। उसका एग्जांपल दिया, बॉडी टैक्स इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हैज FF00FF, यानी कि आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है FF00FF, दैट मीन्स कोई पिंक कलर का आपको टेक्स्ट का कलर आपको देखने को मिलेगा। फिर फोर्थ वन है वी लिंक एंड ए लिंक एट्रीब्यूट यूज फॉर अ लिंक कलर। अगर आपको पर्टिकुलर कोई लिंक है, हमने चैप्टर 1 में देखा था लिंक कैसे क्रिएट होती है, तो अगर आपको वो लिंक का कलर आपको देना हो तो वो लिंक का कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक, वो हमने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया। एज यू हैव विजिटेड द लिंक, इट इज आइडेंटिफाइड बाय द वेब पेज एज अ विजिटेड लिंक, एंड सच अ लिंक इज आइडेंटिफाई एज वे लिंक। अगर आपने एक बार वो लिंक पे क्लिक करके आपने उसकी विजिट कर ली, यानी कि लिंक पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट वेब पेज ओपन करके आपने देख लिया जो भी कंटेंट है वो, तो वो लिंक बाद में विजिटेड लिंक बन जाएंगी, जिसको हम HTML में वी लिंक के नाम से जानते हैं। While the link that is being visited is called an active link is identified as a link। और आपने अगर वो लिंक पे क्लिक नहीं किया है और अभी फिलहाल आप वहां पे लिंक पे क्लिक करने वाले हो, तो वो लिंक को हम एक्टिव क्लिक कहेंगे।
और आफ्टर आपने वहां पे लिंक पे क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाएगी, विजिटेड लिंक हो जाएगी, यानी कि वो वी लिंक कहलाएगी। और आप लिंक पे क्लिक करने वाले हो या फिर उसकी विजिट लेने वाले हो अभी फिलहाल, तो वो एक्टिव लिंक कहलाएगी, जो शॉर्ट में यहाँ पे ए लिंक के नाम से जाना जाता है। The v-link attribute of body tag is used to set the color of the visited link, and a-link attribute of the body tag is used to set the color of the active लिंक। तो आप यहाँ पे विजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक पे भी अलग अलग कलर आप देना चाहो तो आप यहाँ पे अलग अलग कलर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर वी लिंक इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हैज 00FFF, यानी कि विजिटेड लिंक का कलर, अगर आपने लिंक पे क्लिक करने के बाद वो वापिस आप देखते हो लिंक, तो वो वहां पे ग्रीन कलर की लिंक आ जाएगी। अगर आपने एक बार वो लिंक का विजिट कर लिया है तो यहाँ पे ये जो हेक्साडेसिमल कोड है वो ग्रीन कलर का है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर की लिंक हो जाएगी। और नीचे दूसरा एग्जांपल है कि बॉडी ए लिंक इज इक्वल टू डबल कोट में हैज FF0000। डेट मीन्स अगर आप वहां पे विजिट कर रहे हो, अभी आपने फिलहाल विजिट नहीं किया है, तो वो लिंक आपको रेड कलर में दिखेगी, और विजिट करने के बाद वो लिंक कैसे हो जाएगी, ग्रीन कलर के अंदर आ जाएगी, अगर आपने ये वाले कोड आपने वहां पे दिए होंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HR/एट्रीब्यूट। The HR/element display a horizontal line across the page and it is an empty element। यानी कि ये जो टैग है वो empty टैग है, और वो क्या करेगा, हमारा जो भी वेब पेज होगा वो वेब पेज के बीच में वहां पे क्या एक लाइन ड्रॉ करके वो हमें देगा। इट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट बाय ब्रेकिंग इट इनटू सेक्शन, और वो जब सारे कंटेंट्स होगा वो क्या होगा, सेक्शन के अंदर वो हमें डिवाइड करके भी देता है। आपने जहाँ पे भी HR/ का यूज किया होगा टैग का, तो जहाँ पे भी आपने यूज किया होगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, लाइन को पूरी ब्रेक कर देगा और नई लाइन से वो बाद में पर्टिकुलर कंटिन्यू टॉपिक वो टाइपिंग यानी कि वो देखना हमें स्टार्ट हो जाएगा। देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स विच कैन बी यूज विथ HR एलिमेंट। तो यहाँ पे आप HR एलिमेंट को एज अ एंटर के रूप में भी आप देख सकते हो। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दूं, अगर आपने कुछ लिखना हो तो थोड़ा एक लाइन लिखकर फिर एंटर प्रेस करके हम नीचे की लाइन में जाते हैं, फिर एंटर करके नीचे की लाइन में जाते हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि HR एलिमेंट एंटर वाला काम करेगा। तो एक ही लाइन को अगर आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना हो तो बाद में बीच बीच में HR एलिमेंट का यानी कि HR टैग का यूज करते जाओ। जहां जहां पे भी HR टैग का यूज किया होगा तो वहां से लाइन ब्रेक होकर आपको नई लाइन के अंदर वो टैग्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट 5 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स यहाँ अवेलेबल है HR एलिमेंट के साथ। तो देखें कौन कौन से। तो सबसे पहला है साइज। तो दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस थिकनेस ऑफ द लाइन। वन कैन यूज पिक्सल साइज 3, 5 और इवन 10। तो यहाँ पे वो लाइन की थिकनेस बताएगा, साइज के आपकी लाइन की थिकनेस कितनी रखनी है। तो आप यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर उसकी साइज मेजर कर सकते हो, यानी कि 3 पिक्सल की साइज 5 या फिर 10 पिक्सल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। The second one is color. तो this attribute defines line color for the browsers। तो जो भी लाइन हमें ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन का अगर हमें वहाँ पे कलर दिखाना है, कलर मेंशन करना है, तो आप कलर से वहाँ पे कलर भी करा सकते हो। द लाइन कलर मस्ट बी डिफाइन इन द हेक्साडेसिमल। तो आपको यहाँ पे कलर कोड वहाँ पे हेक्साडेसिमल में ही देना पड़ेगा, आप यहाँ पे कलर का नाम नहीं दे सकते। तो हेक्साडेसिमल कोड के अंदर आपको वहाँ पे कलर का नाम लिखना है। द थर्ड वन इज विथ। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द लाइन। लाइन कितनी बड़ी होगी वो यहाँ से विथ वो डिसाइड करेगा। द लेंथ कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज इन परसेंटेज ऑफ द विथ। और यहाँ पे आप जो भी विथ हो वो आप परसेंटेज के अंदर भी आप वहाँ पे दिखा सकते हो। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द विथ इज 100%, और बाय डिफॉल्ट वो 100% की विथ वो ड्रॉ होगी, यानी कि वो लाइन 100% यानी कि पूरे वेब पेज के अंदर वो दिखेगी। फिर फोर्थ वन इज अलाइन। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस अलाइनमेंट ऑफ लाइन इन राइट, लेफ्ट और सेंटर मैनर। अलाइनमेंट वो वहां पे लेफ्ट साइड पे आपको चाहिए लाइन, या फिर राइट साइड में चाहिए, या फिर सेंटर में चाहिए वेब पेज के, तो वो आपको अलाइन करके देगा। एंड द फिफ्थ वन इज नो शेड। तो दिस एट्रीब्यूट डिस्प्लेस अ सॉलिड प्लेन लाइन इंस्टेड ऑफ शेडेड लाइन। तो यहाँ पे शेडिंग की जगह पर आपको सिंपल से सॉलिड
एक लाइन आपको वहां पे दिखेगी अगर आपने नो शेड वाला एट्रीब्यूट यूज किया होगा तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल स्टाइल टैग। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल स्टाइल टैग्स विच फॉर्मेट द टैग्स। हमने चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल सारी स्टाइल के बारे में हमने देखा जो वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करके हमें देती है। यहाँ पे कुछ लॉजिकल स्टाइल्स है। तो instead of physically mentioning the formatting instruction in browsers, the user just have to tell the browsers what he or she wants. Tags that manage such formatting are known as the logical style tags and various logical style tags are explained below. तो ये क्या करेगा, जो भी लॉजिकल स्टाइल्स होगी वो ब्राउजर्स को बताएगा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करना चाहता है या फिर उसको क्या चाहिए। तो लॉजिकल स्टाइल्स वहाँ पे ब्राउजर्स में वो मेंशन करेगी कि यहाँ पे उसको क्या करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी लॉजिकल स्टाइल है। तो सबसे पहला है EM टैग। So this tag pair displays the content in the emphasized manner. Important things such as a must be done and important can be displayed using this टैग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि अगर आपको ये काम करना ही है या फिर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर ये इम्पोर्टेंट टैग्स है रीड करने के लिए, तो वो जो सारी टैग्स होगी तो वो सारी टैग को आप यहाँ पे EM टैग के बीच में आप लिख सकते हो। तो वहां से वो क्या आ जाएगा, एम्फेसाइज मैनर में आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया EM और हमने लिखा है थिंग्स टू डू इन फेब्रुआरी और EM टैग क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग टैग। दिस टैग पेयर डिस्प्ले द कंटेंट इन मच एम्फेसाइज मैनर, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का आपको देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग और थिंग्स टू डू इन फरवरी और हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रॉन्ग टैग को बंद कर दिया। फिर थर्ड वन इज DFN टैग। This tag pair publish the text content in defined fashion. For example, एक हमने पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके अंदर DFN टैग का यूज किया और वहां पे हमने दिखा HTML और DFN टैग को क्लोज करके हम लिख रहे हैं इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेस और यहाँ पे पैराग्राफ बंद कर रहे हैं। यानी कि इसके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने देख लिया था कि अगर आपको कुछ डेफिनेशन टाइप का अगर कुछ लिखना हो वहां पे मेंशन करना हो तो यहाँ पे आपको HTML का थोड़ा अलग से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी और रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। फिर फोर्थ वन इज साइड टैग। दिस टैग पेयर इज यूज फॉर साइटिंग इंपॉर्टेंट टैग्स सच एज टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। तो आप जो भी यहाँ पे कोई बुक के बारे में लिख रहे हो या फिर फिल्म के बारे में लिख रहे हो या फिर फोटोज के बारे में लिख रहे हो तो वो वाले जो हेडिंग होगा तो उसको वो क्या करेगा वहां पे सेपरेट यानी कि अलग मैनर के अंदर आके देखने को मिलेगा। And the last one is code tag. So these tag pair demonstrate computer programming code segment. The text is displayed in a fixed width font. और जो भी यहाँ पे आप जो इस टैग के अंदर लिख रहे हो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड या आप लिख रहे हो वैसा कुछ दिखेगा और यहाँ पे उसकी साइज एक फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग का यूज करके द HTML और वहां पे कोड टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बटन टैग डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। दैट मीन्स ये जो बटन वाला जो हमने टैग्स कोड टैग के अंदर लिखा हुआ है तो वहां पे कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो वैसे वाले फॉन्ट वहां पे आपको दैट मीन्स देखने को मिलेंगे और इसकी एक साइज वहां पे क्या होगी, फिक्स होगी। एंड द रेस्ट ऑफ टैग्स यानी कि HTML और टैग डिफाइन अ क्लिकेबल बटन वो सारा एज यूजुअल रेगुलर फॉन्ट साइज और टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। द फॉन्ट टैग अलोंग विथ इट्स वेरियस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट अ स्पेसिफिक फॉन्ट एंड साइज। तो सबसे पहला है साइज। तो इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का वो साइज वहां पे स्पेसिफाई करके देगा। सेकंड वन इज कलर। इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द कंटेंट, वो कंटेंट का कलर करके देगा यानी कि वो कंटेंट का जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट का कलर आएगा। और द थर्ड वन इज फेस। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द फॉन्ट, तो हम कौन से फॉन्ट यूज करेंगे उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल है तो फॉन्ट्स का नाम हमें यहाँ पे फेस नाम के टैग के अंदर आप लिखोगे तो वो वहाँ पे उस टाइप के फॉन्ट के अंदर हमारी टैग्स लिखी जाएगी। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि पैराग्राफ P टैग का यूज करके अलग एक टैग बना रहा है कि फॉन्ट फेस इज इक्वल टू
वर्दाना, हमारा फॉन्ट का नाम है वर्दाना। साइज इज इक्वल टू 10, यानी कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो 10 की साइज के अंदर वो वहाँ पे मेजर होगा, यानी कि लिखा जाएगा। एंड जो भी उसका कलर होगा टेक्स्ट का, वो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। और हमने वहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है हेलो हाउ आर यू, और फॉन्ट टैग को बंद किया और पैराग्राफ को बंद किया। It is also possible to decide the default font and its attribute for the entire page। और आप यहाँ पे पूरे पेज के लिए भी आप एक साइज और एक फॉन्ट फेस वहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल एंड साइज इज इक्वल टू 14। तो जो भी यहाँ पे वेब पेज पे लिखा जाएगा या जो भी कंटेंट आप लिखने वाले हो वो सारा एरियल नाम के फॉन्ट के अंदर सारा टेक्स्ट आएगा और उसकी साइज वहाँ पे होगी 14 की। And the last topic is special character. The HTML language use special code or tag to represent special characters such as greater than, less than, and percentage, etc. The tag starts with and symbol followed by some meaningful tags and end with the semicolon। यानी कि जो भी ये टैग होगा वो एंड परसेंटेज यानी कि एंड सिंबल से वो स्टार्ट होगा, फिर उसमें कुछ मीनिंगफुल टैग्स होगी और फिर बाद में वो खत्म होगा, यानी कि उसको एंड हम करेंगे सेमीकोलन के साथ। ASCII value can also be used to represent the symbols, and the ASCII code start with and symbol followed by hash symbol and numeric number and end with सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो भी कोई ASCII वैल्यू अगर होगी, अगर आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ASCII वैल्यू कौन सी है, तो ASCII वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे सबसे पहला एंड सिंबल होगा, फिर बाद में एक हैश का सिंबल होगा, फिर वहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी 2-3 डिजिट के अंदर, और फिर वो खत्म होगा यानी कि एंड होगा वापस सेमीकोलन के साथ। तो यहाँ पे आप वहाँ पे देख सकते हो आज की वैल्यूज अगर कोई भी वहाँ पे मेंशन कर रहा है तो आप ये सिंबल्स के थ्रू वहाँ पे मेंशन भी करा सकते हो, या फिर वहाँ पे आप समझ भी सकते हो कि ये आज की वैल्यू यहाँ पे एंटर की हुई है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कि जिसके बारे में हमने हेड सेक्शन यानी कि हेड पार्ट और बॉडी पार्ट के अंदर डिटेल के अंदर हमने देखा। तो आई होप चैप्टर नंबर 2 आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।